अब बढ़ते आगे दिल्ली की तरफ। जी हां, दिल्ली की सियासत का ब्लड शुगर लेवल अब घटने लगा है। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर लगाए गए आम आदमी पार्टी के आरोपों की बात कर रहा हूं, जिसकी गर्माहट कम होने वाली है। इसकी वजह कोर्ट का फैसला है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर बड़ा निर्णय सुनाया। केजरीवाल ने इंसुलिन के साथ ही निजी डॉक्टर से वर्चुअल चेकअप की मांग की थी। हर मांग पर कोर्ट ने दो टूक फैसला दिया। इसी बीच केजरीवाल का एक कथित लेटर सुर्खियों में। अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अरविंद केजरीवाल के जिस शुगर लेवल पर देश से लेकर दिल्ली के मोहल्ले तक एक महीने से हल्ला मचा रहा, इंसुलिन की जिस डिमांड को बेस बनाकर आम आदमी पार्टी पिछले एक महीने से बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश के इल्जाम लगाती रही, दिल्ली की अदालत ने एक आदेश से उस पर अब पूर्ण विराम लगा दिया है। जेल अथॉरिटी एम्स के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक बोर्ड का गठन करेगी और वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में बताएगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है। दिल्ली की अदालत से मिली निराशा के बाद केजरीवाल शांत बैठ जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत की बिना पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रही है। 21 मार्च से जारी इन हमलों की जद में बीजेपी भी है और वो तिहाड़ प्रशासन भी है, जिसकी कमान दिल्ली सरकार खुद संभालती है। हत्या की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। अरविंद केजरीवाल जी जिस वक्त दिल्ली की मंत्री आतिशीय बयान दे रही थीं, उसी वक्त तिहाड़ जेल प्रशासन के नाम लिखी केजरीवाल की कथित चिट्ठी का मजमून भी सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, मैंने अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा, जिसे पढ़कर बहुत दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूँ। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई, उन्हें बताया भी कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई हो रही है। एम्स के डॉक्टरों ने मुझसे कभी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो डेटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। ये नौटंकी क्यों की जा रही है? अब बीजेपी आरोप लगा रही कि केजरीवाल ब्लड शुगर के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल के सुप्रीडेंट को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुझे इंसुलिन दो। ये नौटंकी क्यों की जा रही है? क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के लोग वोटें मांगने जा रहे हैं तो पब्लिक उनको दौड़ा रही है, कह रही है तुमने हमारे बच्चों को शराब परोसी है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे बच्चों को नशा देके पैसे बनाए हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद तुम संघर्ष करो। 21 मार्च के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब केजरीवाल के साथियों ने यह मुद्दा न उठाया हो, लेकिन अदालत के फैसले के बाद इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। और मामले में आए इस नए मोड़ के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भी नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि केजरीवाल ने 21 अप्रैल को दी गई अपनी अर्जी में जो डिमांड रखी थी, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें खारिज कर दिया गया। केजरीवाल की डिमांड क्या थी और उस पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, यह मैं आपको सारी बातें बारी बारी से दिखाता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बढ़े ब्लड शुगर लेवल का हवाला देकर इंसुलिन दिए जाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि इंसुलिन पर एम्स के डॉक्टर्स का पैनल यह फैसला लेगा। केजरीवाल ने मांग की थी कि पत्नी की मौजूदगी में उन्हें डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित तौर पर 15 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्टेशन की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के इलाज के लिए
एम्स के डॉक्टर्स का पैनल बनेगा। अदालत ने अपने फैसले में और भी कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। अदालत ने अपने फैसले में केजरीवाल के खान पान पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को घर से जो खाना भेजा जा रहा था उसमें डॉक्टरी सलाह की अनदेखी की जा रही है। डॉक्टर्स ने उनका जो डाइट चार्ट बनाया था उसमें आलू, अरबी या फिर आम का जिक्र नहीं था, फिर भी घर से भेजे गए खाने में उन्हें यह सब दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल की डॉक्टरी सलाह के मुताबिक खाना क्यों नहीं भेजा जा रहा था, यह समझना मुश्किल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल केजरीवाल को उनके घर का बना खाना मिलता रहेगा, लेकिन यह डाइट चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने जेल प्रशासन को भी निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक जेल में केजरीवाल की सेहत का पूरा ख्याल रखना तिहाड़ जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और जेल प्रशासन हर 15 दिन पर केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट अदालत को देगा। ये तमाम बातें कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।